हम भक्ति भी करते थे तो यही कहते थे धर्म की जय हो, लेकिन धर्म क्या है ये नहीं समझते थे। तो बाबा ने कहा कि आत्मा का सच्चा स्वधर्म ही है पवित्रता और शांति, और इसको आत्मा को अपवित्र किया है इन 5 विकारों ने, अधर्मी बनाया है। तो मेरा सच्चा धर्म जो है वो पवित्रता है। पवित्रता में ही सब बातें आ जाती हैं, सच्चाई सफाई आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्माएं जब पवित्र होती हो तो ये सृष्टि स्वर्ग होता है, फूलों का बगीचा होता है जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। जैसे तुम अपवित्रता में आते हो ये सारे धरती हिलने लगती है, प्रकृति के 5 तत्व डगमगा देते हैं। तो बता सोने की द्वारका भी नीचे चली जाती है, प्रकृति भी उपद्रव करती है। तो धर्म में इतना बल है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र रहते हो, तुम्हारा राज्य सत्ता 2500 वर्ष तक टिकी रहती है। देवी देवता का राज्य होता है, कोई दूसरा धर्म इस सृष्टि पर आ ही नहीं सकता। तुम इतनी महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं थे। पवित्रता के कारण सारा संसार सुखमय होता है, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता से ही रॉयल्टी, रियलिटी और पर्सनैलिटी बढ़ती है। तो बाबा हम बच्चों को पवित्रता के लिए कहते हैं कि पवित्रता ही वास्तव में जीवन है, नहीं तो मृत्यु के समान है। तो बच्चे तुम पवित्रता के बल से सारे विश्व को थमाते हो। सन्यासी भी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पर वर्तमान समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो भविष्य में तुम्हें राजाई पद अवश्य मिलेगा, और तुम स्वर्ग के महाराजा महारानी बनोगे। तो पवित्रता आएगी। बाबा कहते हैं जितना तुम आत्मिक स्थिति में टिक करके शिव बाबा की याद में रहोगे, लगन की अग्नि में रहोगे, तो ये योग अग्नि से ही तुम्हारी जितनी भी विकारी संस्कार हैं वो भस्म हो जाएंगे और पवित्र बुद्धि प्रकट हो जाती है। इसका एक मिसाल बताते हैं कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो बहुत ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे थे। तो द्रौपदी ने बीच में उनको टोका, कहा कि पितामह आज तो आप इतनी धर्म की बातें कर रहे हो, तब कहाँ चले गए थे जब मेरा चीरहरण हो रहा था। तो कहा बच्ची मैंने कौरवों का अन्न खाया हुआ था, दूषित अन्न खाया था, तो मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, तो मैं शक्तिहीन हो चुका था। आज वो अर्जुन के बाण लगने से सारा वो जो खून है वो निकल गया है, अब मेरी दिव्य बुद्धि फिर प्रकट हो गई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन 5 विकारों के कारण ही तुम बुद्धिहीन बने हो, शक्तिहीन बने हो, तुम्हें जीवन जीने की कला ही नहीं रही है। हर समय तुम दुखी हो। मैं तुम्हें पवित्रता का कंगन बांध करके जीवन जीने की कला सिखाता हूँ। श्रेष्ठ जीवन बिना पवित्रता के कभी भी सुख शांति पा ही नहीं सकते, चाहे लाखों चीज़ें इकट्ठी कर लो। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे तुम पवित्र बनो, योगी बनो,
तुम अपनी स्वयं इच्छा से अपना शरीर भी त्याग सकते हो। सारी शक्तियां तुम्हारे कंट्रोल में रहती हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को महत्व बताते हैं कि बच्चे, पवित्रता से तो तुम सारी सृष्टि पर राज्य करते हो, अपवित्र बनते तो कौड़ी तुल्य बन जाते हो। तो बाबा हम बच्चों को कितना सहज मार्ग बताते हैं। भले हमने कितने करोड़ों बार मंत्र बोले, व्रत रखे, कल भी बाबा ने कहा चाहे तुम निर्जला व्रत रखो, चाहे कुछ भी करो, भूख भी रहो, भूखे भी रहो, लेकिन उनसे कुछ भी बनना नहीं है। जब तक तुम अपने को आत्मा समझ के प्यार से शिव बाबा को याद नहीं करोगे, तुम्हारे विकारी संस्कार भस्म नहीं होंगे। सोने की भी मैल को भस्म करने के लिए सुनार अग्नि में डालते हैं। तो ये लगन एक अग्नि है, ये योग अग्नि है, जिससे तुम सदा काल के लिए महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्यात्मा बन जाते। और वैसे भी जीवन का क्या भरोसा है। तो बाबा का अगर हम कहना मानते हैं तो बाबा की जो प्रॉपर्टी है उसके हम हकदार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये थोड़ा समय बाप के कारण, बाप की खातिर पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा।